एक सरसब्ज वाव शादाब वादी में, जहाँ फूल हर मौसम में महकते, नदियों का पानी पुरसुकून बहता और हुआ में तस्बीह की मिठास सुनाई देती, 3 परिंदे अपनी अलग अलग जिंदगी गुजार रहे थे। दूनी चिड़िया एक सादा, मासूम और मेहनती परिंदा थी, जो हर रोज सुबह फजर से पहले उठती, दरख्तों पर जिक्र करती, दाना चुगती और सूरज गुरूब होने से पहले अपने घोंसले में लौट आती। वो कुरान की तालीमात और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाली चिड़िया थी। दूसरी जानिब रानो चिड़िया इसकी छोटी बहन थी, जो शोख मिजाज मगर नेक नीयत थी। इसे सीखने का शौक था, लेकिन अक्सर दुनिया की चमक दमक में फंस जाती, फिर अपनी बहन दूनी से नसीहत लेती। दोनों बहनें अमन वाव अमान के साथ अपनी पाकीज़ा जिंदगी गुजार रही थीं कि एक दिन आसमान की बुलंदी से एक बड़ी सी चील आई। वो गुरूर और तकब्बुर की अलामत थी। उसका नाम फखरीना चील था। वो परिंदों को हकीर समझती थी और खुद को सबसे ताकतवर मानती थी। चील का ये गुमान उसे हलाकत के करीब ले जा रहा था, मगर वो बेखबर थी। इसका अंदाज ऐसा था कि जैसे वो जमीन के परिंदों को अबरत का निशान बनाने आई हो। फखरीना ने सब परिंदों को खबरदार किया, मैं इस वादी की मलका हूँ, जो मेरी इताअत नहीं करेगा उसे सजा दी जाएगी। तमाम परिंदे सहम गए, सिवाय दूनी चिड़िया के, जो अपने रब पर तवक्कल रखती थी। वो रानो को लेकर एक दरख्त के नीचे बैठी और एक आयत का तर्जुमा पढ़ा। कह दो हमें वही कुछ पहुँचेगा जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दिया है, वही हमारा मालिक है और ईमान वाले अल्लाह ही पर भरोसा करते हैं। रानो ने पूछा, दूनी बहन, अगर चील हमें नुकसान पहुंचाए तो? दूनी ने मुस्कुरा कर कहा, ईमान, सब्र और दुआ सबसे बड़ी ढाल है और जुल्म के सामने झुकना ईमान की कमजोरी है। चील ने परिंदों को हुक्म दिया कि हर रोज दाना, पानी और ताज़ा फल इसके लिए लाकर दरख्त के नीचे रखें। परिंदे मजबूर हो गए। दूनी चिड़िया ने कहा, हम रिस्क के बंदे नहीं, रिस्क देने वाले के बंदे हैं। उसने एक हदीस का तर्जुमा सुनाया, जो अल्लाह के लिए आजज़ी इख्तियार करता है, अल्लाह उसे बुलंद कर देता है। अगले दिन दूनी और रानो ने दरख्त के नीचे ना दाना रखा, ना पानी। चील गुस्से में आ गई और झपट कर दूनी को पकड़ने लगी, मगर वो इसकी गिरफ्त से बचकर उड़ गई। चील ने बुलंद आवाज में कहा, मैं तुम्हें मुआफ नहीं करूंगी। दूनी ने निहायत सुकून से कहा, मैं तुम्हें मुआफ कर चुकी हूँ, क्योंकि कुरान कहता है, और मुआफ कर दो, दरगजर करो, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें बख्श दे? रानो हैरान हुई कि बहन ने दुश्मन को भी मुआफ कर दिया। फखरीना चील ने पहली बार नरमी और सच्चाई के अल्फाज सुने थे, इसका दिल कांप गया। वो इस रात नींद ना कर सकी, क्योंकि दिल में पहली बार गुनाहों का बोझ महसूस हुआ। सुबह सवेरे वो चुपचाप दूनी के पास गई और बोली, मैं ताकतवर हूँ, मगर आज मैं कमजोर हूँ। तुमने मुझे मुआफ किया, जबकि मेरे दिल में इंतकाम था। तुम्हारे रब की किताब में ये कैसा नूर है जो दिल को बदल देता है। दूनी ने मुस्कुराकर कुरान का एक और हिस्सा सुनाया, यकीनन अल्लाह तौबा करने वालों और पाक रहने वालों से मोहब्बत करता है। फखरीना की आंखों से आंसू निकल आए और वो पहली बार झुककर अल्लाह के सामने माफी मांगने लगी। इसने कहा, ए रब, मैं तकब्बुर में गुमराह हो चुकी थी, मुझे मुआफ फरमा दे। उसी वक्त बादलों से हल्की हल्की बारिश होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी इस तौबा पर मुस्कुरा रहा हो। दूनी और रानो ने फखरीना के साथ मिलकर दरख्त के नीचे बैठकर दुआ की, ए हमारे रब, हमें आजज़ी अता फरमा, इल्म अता फरमा, तक़वा अता फरमा और हमें उन लोगों में शामिल कर जो तेरे महबूब हैं। दिनों में वादी का रंग बदल गया। फखरीना अब दूसरे परिंदों को कुरान के तर्जुमे सुनाती और कहती, मैंने एक दिन ताकत पर फख्र किया, मगर मुझे मुआफ करने वाली एक छोटी सी चिड़िया ने अल्लाह का रास्ता दिखा दिया। अब दूनी, रानो और फखरीना चील मिलकर वादी में इल्म व नसीहत की महफिलें मुनक्किद करतीं। सब परिंदे उनसे सीखने आते। वादी में नूर और सुकून फैल गया। जुल्म खत्म हवा और अल्लाह का कलाम हर दरख्त,
हर पते में गूंजने लगा। कहानी का सबक, माफ़ी और दरगज़र ताकत की अलामत है, कमज़ोरी की नहीं। सब्र और ईमान बड़े से बड़े जुल्म को मिटा सकते हैं। अल्लाह हर तौबा कबूल करता है, बस नीयत खालिस हो। कुरान की रोशनी दिलों को बदलने की ताकत रखती है।